बेटा, तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र व विद्युत योग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, संबंध पढ़ने वाले विद्युत योग में विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ने वाले। हालांकि अपन ने एक रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या था बेटा? रिलेशन अपने पास था कि V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन अपन पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र में और विद्युत योग में। हालांकि अपन यूज इसका ही करने वाले हैं और इससे एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अपन ये रिलेशन यूज करेंगे उसके अंदर बाद में। देखो इसके, देखो मैंने कहा बेटा मेरे पास एक चार्ज है, और कैसे चार्ज है? एक धनावेश है। ये में आवेश का मान कैसा है? धनावेश है। और धनावेश से आप जानते हो क्या होते हैं? बल रेखा बाहर क्यों निकलती है ना? धनावेश से बल रेखा बाहर क्यों निकलती है और ऋणावेश से बल रेखा क्या होती है? उसके अंदर प्रवेश करती है। तो ये बल रेखा जो है इससे बाहर क्यों निकल रही है? बहुत सारी बल रेखा निकल रही है। और बल रेखा जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इन क्षेत्र रेखाओं के मार्ग में मैंने क्या मान लिया? एक पृष्ठ मान लिया। एक पृष्ठ मान लिया। वो पृष्ठ क्या था आपका? ए से लेकर बी तक मान लिया पृष्ठ, यानी ए बी एक पृष्ठ मान लिया जो किसके रास्ते में है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रास्ते के अंदर क्या है? पड़ता है। ठीक है, तो इस ए से बी तक की लंबाई पूरी कितनी है? एल लंबाई है, स्मॉल एल लंबाई है। देखना ए से बी तक की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल इसकी लंबाई है। ए से लेकर बी तक की लंबाई स्मॉल एल। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, ये आपने इसके सरफेस क्या मान रखा है? एक पृष्ठ मान रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मार्ग में। तो बिल्कुल वैसा ही है। देखो मान के चलो एक चार्ज है और यहाँ पे आपने एक सरफेस मान रखा है, इससे बल रेखा बाहर क्यों निकल रही है? ठीक है ना, देखो ध्यान से, यदि ये बल रेखा जो क्रॉस करती हुई जा रही है और मैं ये बोल रहा हूँ कि पृष्ठ के साथ में कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। ये पूरी लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का अल्पांश मान ली मैंने, और अल्पांश कितना आपका? डीएल अल्पांश है। यानी ये दूरी कितनी मान ली मैंने? अल्पांश के रूप में मान ली। अल्पांश का मान कितना? डीएल। ध्यान से देखिए, इस वाले सरफेस को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे? ये दूरी कितनी है आपकी? डीएल। ठीक है, ये कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा है? तो देखो ये वाली जो लाइन है वो ना तो एक्स एक्सिस के अंदर है और ना ये वाई एक्स के अंदर, ये दोनों के बीच के तल के अंदर है। अपन एक्स भी नहीं बोल सकते तो उसको वाई भी नहीं बोल सकते, लेकिन अपन जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना वो इस डीएल अल्पांश के साथ में कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो विद्युत क्षेत्र को अपने क्या करेंगे? घटकों में वियोजित करने वाले। तो दो घटक बनते हैं, आप जानते हो घटक। सिंपल सी बात होती है कि थीटा जिसको टच करता है वो हमेशा किसका घटक होता है? कोस का। और दूसरा कौन सा घटक होता है? साइन का होता है। क्लियर हुई? तो घटक किसके कर रहे हैं? पर विद्युत क्षेत्र रेखा हुए घटक कर रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा? थीटा वाला बन जाएगा ई कोस थीटा, और लंबवत वाला क्या बन जाएगा? ई साइन थीटा। ये सिखाया हुआ आपको, यानी क्या कर दिया अपने घटकों में। लेकिन ये मत समझना आप कि इसके घटक केवल एक्स में और वाई में ही बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों अक्ष के अंदर होता है। ये एक्स अक्ष में बनता है और ये वाई अक्ष में बनता है। कैसे? आप चाहो तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो ना, यानी चाहो तो आप ये बोल सकते हो, उसका छोड़ना पड़ेगा। मान के चलो एक बार के लिए कि आपने ये नहीं लेके आपने ये वाला ले लिया, तो ये घटक कौन सा बनेगा? इधर कौन सा बन जाएगा? इधर बन जाएगा, जेड वाला बन जाएगा। तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन तीनों ही घटकों में ज्ञात करने वाले, एक्स घटक में भी और वाई घटक में और जेड में, तीनों में ज्ञात करने वाले। देखो अब आप जानते हो, मैं बोलूं कि बिंदु ए और बी के बीच में विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा बी ए माइनस बी बी, यानी बिंदु ए और बी के बीच के विभव का अंतर कितना है? बी ए माइनस बी बी। यदि इसको लिखना जाए तो कैसा लिखेंगे? ई डॉट डी आर, जो रिलेशन अपन ने पढ़ा था ना, सेम वही है। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये डी आर क्या आपका? अल्पांश है। सॉरी अल्पांश डी आर नहीं बेटा, अल्पांश कितना है इस बार अपना? डी एल अल्पांश दिया हुआ है। अल्पांश ना कितना है? डी एल अल्पांश। अल्पांश डी एल हो गया। विभवांतर क्या है? बिंदु ए और बी के बीच के विभव का अंतर विभवांतर हो गया। क्लियर हो मेरी बात? आगे देखो, अब इसमें अपने क्या देनी पड़ेगी? लिमिट देनी पड़ेगी, यानी ये विभवांतर का मान है। और विभवांतर किन किन बिंदुओं के मध्य विभवांतर है? ये बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर है। इसका मतलब क्या बन जाएगा इसमें? सिंपल सी बात है बेटा, इसके लोअर लिमिट कितनी बनेगी? लोअर लिमिट बनेगी बी और अपर लिमिट कितनी बनेगी? ए। सेम वही बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना कि डीवी लिमिट बी से ए बराबर सेम बी से ए और ई डॉट डी एल। ऐसा मैंने क्यों लिखा बेटा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा, ध्यान से देखो, डीवी का समाकलन कितना आएगा? v आने वाला है,
और यदि आप इसकी लिमिट रखोगे तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी ए माइनस क्या बनेगा, वी बी सेम ही बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को सेम लिख लिया। तुलना की जाए, एक तो ये पद हो गया और एक ये वाला पद हो गया, दोनों तुलना करो, ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है ए से बी, इसमें लिमिट कितनी ए से बी, इसका ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो इसको अपन इक्वल लिख लेते हैं। तो क्या बना बेटा, अपने पास बनेगा dv बराबर माइनस ई डॉट डी एल। ये क्या बन गया अपना, दोनों पद इक्वल है, दोनों में इंटीग्रेशन समान है, दोनों पद अपन ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इसको समीकरण बेटा अपन ने क्या बोल दी, एक नंबर समीकरण बोल दिया। आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, क्या बनेगा, ये माइनस साइन कर लेंगे, किसका बन जाएगी, डीवी किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का डीवी और ये बनेगा बेटा आपका ई डीएल कोस थीटा। कौन सा गुणनफल है ये, सदिश गुणनफल, तो ये बनेगा ई डीएल कोस थीटा। उस डीएल को भेज दिया मैंने भाग में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या बना बेटा, ये बना माइनस का डीवी डिवाइड बाई डीएल इक्वल ई कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है आपके, इसको अपन बोल देते हैं 2 नंबर इक्वेशन। देखो इसको सुनने की कोशिश करना ध्यान से, ये क्या बेटा भाई, भाग में इसकी दूरी है ना, लंबाई क्या एक प्रकार की दूरी तो होती है ना, लंबाई पर दूरी होती है, दूरी बढ़ती है, दूरी का मान बढ़ेगा तो ऊपर किसका मान दिया हुआ है, विभव का मान दिया हुआ है, नहीं दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, कम होता है। ये जो टर्म दिया हुआ ना बेटा आपको, ये बता रहा है कि माइनस डीवी अपॉन डीएल, ये क्या बता रहा है कि दूरी बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है, और इस कमी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन विभव प्रवणता भी बोलते हैं। कमी आती है, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। सीधी सी बात है, आपकी दूरी बढ़ रही है, लंबाई का मान बढ़ेगा, अल्पांश का मान जितना बढ़ेगा विभव का मान उतना ही क्या होगा आपका, कम होगा। और ये क्या बताता है कि माइनस डीवी अपॉन डीएल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा विभव प्रवणता। क्लियर हुई मेरी बात, आगे देखो। और देखो ये तो क्या विभव प्रवणता होगी, तो ये कोस थीटा क्या चीज है, ये तो अपन जानते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र है। डीवी अपॉन डीएल क्या चीज है, विभव प्रवणता है। तो वही कोस थीटा क्या चीज है, कोस थीटा बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिशा, एक निश्चित दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां कोस थीटा एक निश्चित दिशा को, जहां कोस थीटा एक निश्चित दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करता है। डीवी अपॉन डीएल तो क्या बता रहा है कि दूरी बढ़ती है तो विभव के मान में कमी आती है, इसको बन गया प्रवणता नाम दे दिया। कोस थीटा क्या बता रहा है, एक विद्युत क्षेत्र की निश्चित दिशा के बारे में बता रहा है। और ई क्या चीज है बेटा, आपका विद्युत क्षेत्र। मान भी चलो, माना विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, एक्स एक्स दिशा में है, एक्स एक्स के समांतर है। माना ई एक्स एक्स के समांतर हो, इसके समांतर मान लो बेटा, तो क्या बनेगा, ऐसा करने से बन जाएगा आपका, यदि ऐसा है ना तो ई एक्स बराबर होगा ई कोस थीटा। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि अपना जो मैंने डीएल की बात करें, माना कि आपका जो अल्पांश है ना डीएल, ये आपका अल्पांश है डीएल, यानी ये वाला साइड किसके, क्या मान लिया मैंने कि ये अल्पांश आपका वो एक्स के अंदर है। यदि अल्पांश डीएल को आप एक्स से समांतर मान लो, यदि इसके समांतर मान लिया जाए तो क्या होगा बेटा, ये जो घटक है ना ये किसका बन जाएगा, कोस का बन जाएगा। यदि वाई एक्स के समांतर मानोगे घटक वाई का बन जाएगा, जेड एक्स से समांतर मानोगे इसको तो घटक ये किसका बन जाएगा, जेड का बन जाएगा। तो मैंने डीएल से समांतर मान लिया, एक्स से समांतर मान लिया, तो मैंने कह दिया कि ई एक्स किसका मान है, एक्स का मान कितना है, ई कोस थीटा के बराबर है। यदि ऐसा है तो अपन इसको यहाँ से लिख सकते हैं ना, अंतः अपन लिख सकते हैं माइनस का डीवी अपॉन डीएल बराबर बन जाएगा अपना ई एक्स, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो अपन ये तो नहीं बोल सकते ना ये घटक केवल एक्स का है या केवल वाई का है या केवल जेड का है, ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है तीनों का हो।
लेकिन एक साथ तीनों का पॉसिबल नहीं है। अपन ये नहीं बोल सकते कि एक टाइम में जो डीएल है वो तीनों का घटक है। ना तो एक टाइम में एक्स, या तो एक टाइम में एक्स का होगा, या फिर वाई का होगा, या फिर जेड का होगा। तीनों का हो सकता है, लेकिन एक समय में तीनों का नहीं सकता, और ना ही एक समय में दो का हो सकता है। इस वजह से अपन क्या मानते हैं कि ये जो है ना, अपन क्या मानते हैं, इसको आंशिक अवकलन में लेने पर अपन लिख देंगे यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, यानी आपका जो डीएल है ना, एक्स वाई जेड, तीनों का फलन डीएल है। ये जो डीएल है ना, वो तीनों का फलन है। वो एक्स का भी हो सकता है, वो वाई का भी हो सकता है, और वो जेड का भी हो सकता है। अंतः आंशिक अवकलन करने पर, ये आंशिक अवकलन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है बेटा, आपको थोड़ा बताता हूं। हालांकि मैथ वाले सर ने शायद बताया होगा, कंफर्म नहीं कह रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा अभी यहाँ पे कि आंशिक अवकलन क्या चीज होता है। यदि अपन जब आंशिक अवकलन करते हैं तो आपका जो अवकलन का जो फॉर्मूला है डी, नीचे भी डी ऊपर भी, तो डी से क्या बन जाएगा, डेल बन जाएगा, और कुछ चेंज नहीं करना। तो क्या बना बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं, डी किस पे थोड़ा चेंज करना है, माइनस का डेल वी अपॉन में क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख दे बेटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, और इसके इक्वल क्या बन जाएगा आपका ई एक्स। इसी पर क्या बनेगा, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल वाई ई वाई। इस पर क्या बन जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल जेड बराबर ई जेड। ये तीनों का बन जाएगा बेटा, ठीक है। यदि मैं ये बोलूं कुल विद्युत क्षेत्र, तीनों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखने में कैसे लिखते हो आप, विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में कैसे लिखते हो, विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखने पर, विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखने पर, विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में कैसे लिखते हैं बेटा, ये लिखेगा अपन ई सदिश बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। ये तीनों का घटक हो गया ना, ये एक्स का घटक भी हो गया, ये वाई का घटक भी होगा, जेड। अपने पास ई एक्स का मान भी है, अपने पास ई वाई का मान भी है, और अपने पास ई जेड, तीनों का मान, तीनों मान रखते। देखो क्या बनेगा, ई सदिश बराबर ई एक्स का मान कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया एक्स मान कितना, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो लिख देंगे माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स, और साथ में क्या जाएगा आई कैप, प्लस का साइन। देखो ये प्लस का साइन जरूर है, लेकिन ये वाला ई वाई का मान कितना है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस से बन जाएगा ना। तो बनेगा आपका डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप, माइनस सेम ऐसा आएगा, इजेड का मान कितना है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, तो क्या बनेगा माइनस का डेल वी अपॉन में डेल जेड, और कौन सा कैप, के कैप। देखो ध्यान से, इन सब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, अपन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ई सदिश बराबर बन जाएगा बेटा, माइनस तो कॉमन आ जाएगा। उसके साथ में आप ध्यान से देखिए, इसमें भी वी है, इसमें भी है, उस सब के अंदर क्या वी दिया हुआ, तो वी को ही बाहर निकाल लेते, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन में डेल जेड के कैप, और बाहर आ गया आपका बेटा बी। क्लियर हुई बात मेरी। इस पूरे टर्म को, इस टर्म की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले टर्म को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन संकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकारक बोलते हैं, या फिर इसको अपन डेल बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, संकारक या फिर डेल बोलते हैं। बस कुछ नहीं, बस फाइनल रिजल्ट आने वाला है बस आपका, और कुछ नहीं हो रहा। देखो क्या बनेगा, तो इस फाइनल स्टेप क्या बने बेटा, फाइनल स्टेप बनेगी ई सदिश बराबर माइनस, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं संकारक बोल दो, डेल बोल दो। तो इसको अपन उल्टा त्रिभुज देखा होगा आपने, कैसा उल्टा त्रिभुज, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। और देखो इन सब में आई जे कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, ये सब क्या होता है, दिशा बताते हैं। इसका कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसमें क्या लिखेंगे,
डेल सदिश v, बस और कुछ नहीं। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ई भी सदिश है और ये भी क्या है, सदिश। ये हो कैसे राशि, एक अदिश राशि। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इसको अपन संकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संकारक। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई सदिश बराबर माइनस का ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी। GRD शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको एक बार वापस देख लो, एक बार थोड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका डीएल है ना, वो डीएल तीनों का फलन है। ये एक्स के अंदर भी हो सकता है, ये वाई के अंदर भी हो सकता है, और ये जेड, ये तीनों के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन एक्स में तीनों का नहीं हो सकता ना, लेकिन तीनों का तो फलन है। तो ये तीनों का फलन है, तो अपन क्या देखते हैं कि जब एक समय में एक्स का है तो ये वाई का नहीं है, जेड का नहीं है। जो वाई का है तो एक्स का नहीं है और जेड का नहीं है, और जब जेड का है तो एक्स का नहीं है और वाई का नहीं है। लेकिन एक समय में तो एक क्यों ना, तो अपन क्या करते हैं इस स्थिति में, कौन सा अवकलन लेते हैं, आंशिक अवकलन लेते हैं। आंशिक अवकलन क्या होता है, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, बताते हैं आपको। देखो, तो तीनों घटक है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्या पढ़ चुके हैं कि z निकाला था अपन ने कि माइनस का dv अपॉन dl एक पर ex होता है यदि x के अनुदिश हो तो। अपन ने आंशिक अवकलन कर रहे हैं x के अनुदिश, तो माइनस का डेल v अपॉन में, ये डेल क्या है, ये आंशिक अवकलन का चिन्ह है। डेल v अपॉन डेल x ex, डेल v अपॉन डेल y ey, डेल v अपॉन डेल z ez। अब विद्युत क्षेत्र ही तो है, विद्युत क्षेत्र तीनों दिशा में हो सकता है, x में, y में और z में। किसी सदिश को अपन जब दिशा में निरूपित करते हो, तीनों घटक होते हैं। 11th में सिखाया था आपको मैंने, x घटक, y घटक और j घटक। x के अनुदिश एकांक सदिश i कैप, y के अनुदिश एकांक सदिश j कैप, और z के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है आपका, k कैप होता है। तो लिख दिया अपन बेटा, e सदिश बराबर ex i कैप, ey j कैप और ez k कैप। तो अपने पास ex का मान भी है, ey का मान भी है और ez, तीनों का मान अपने पास दिया हुआ है। तो x रख दिया, ey की जगह ey रख दिया और ez की जगह ez रख दिया। इन समय क्या कॉमन ले लिया बेटा, अपन ने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और साथ में अपन ने इसमें कॉमन ले लिया v का साइन, v कॉमन ले लिया, सॉरी। तो जैसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं, सब प्लस के हो गए, v आगे बाहर। इस पूरे टर्म को अपन क्या बोलते हैं, संकारक बोलते हैं। इसको डेल से भी लिखते हैं, इसको ग्रेडियंट से भी लिखते हैं। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल, इसको बोलते हैं संकारक। ये सदिश राशि है, सदिश लगा दिया ऊपर, इसको अपन ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट v अपन इसको बोलते हैं। ये सदिश होता है। ये कंप्लीट हुआ बेटा आपका टॉपिक फिनिश। अब एक छोटा सा क्वेश्चन रहा होगा आपके माइंड में कि सर ये आंशिक अवकलन क्या होता है। हम जो नॉर्मल अवकलन पढ़ते हैं और आंशिक अवकलन पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बेटा क्या डिफरेंस, इससे समझ में आएगा आपको कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि आंशिक अवकलन क्या चीज होती है, ठीक है। अब स्टडी कंटिन्यू रखना बेटा, ठीक है ना। नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। जब भी आप स्कूल में आओगे, मैं नोट्स शायद ही रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं बचेगा अपने पास उस समय तक। अपन केवल रिवीजन ही करेंगे अच्छे से वापस, ठीक है। तो नोट्स अपने बनाते रहना साथ साथ में। आप लोग, आपको नोट्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जिस टाइप से टॉपिक हो रहे हैं उस टाइप से। आगे देखो, आंसर अवकलन। देखो बेटा, नॉर्मल अवकलन की बात करते हैं आपकी। मैंने बोला बेटा कि आप अवकलन कीजिए x और y का, और किससे सापेक्ष करना है, x से सापेक्ष करना है। तो आप क्या करते हो, एक्स वाई डी अपॉन में dx, ऐसे तो करते हो ना। दो पद हो गए ना, x और दोनों। जब आप नॉर्मल क्या होता है, यदि आप मान के चलो कि मेरी ऐसे बोल दो कि d अपॉन dx, और आप बेटा 5x स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो आप क्या करते हो, आप करते हो सर हमने 5 को निकाल दिया बाहर, d अपॉन में dx और x स्क्वायर कर देते हो आपको। इसका मतलब जो पद कांस्टेंट होता है उसको आप क्या ले आते हो, बाहर लेते हो। कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं होता है, बस यही चीज ध्यान रखनी है। आंशिक अवकलन ये बात बोलता है कि जिस पद का अवकलन हो रहा है केवल वही पद चर है, उसके अलावा चाहे कैसा भी पद हो वो सब के सब क्या है, उसके लिए अचर है। देखो, यदि आप सामान्य अवकलन करते हो तो क्या लिखते हो, इसको लिखते हो बेटा प्रथम पद एज इट इज x, द्वितीय का अवकलन dy अपॉन dx प्लस का साइन, द्वितीय का अवकलन प्रथम एज इट इज होता है ना, द्वितीय एज इट इज, प्रथम का क्या बन जाएगा, अवकलन। ऐसे करते हो आप, ये करते हो ना। लेकिन आंशिक अवकलन क्या होती है, यदि ये टर्म ऐसे लिखा होता है कि डेल अपॉन में डेल x और एक्स वाई, यानी आंशिक अवकलन हो रहा है, किसका होने वाला है, x का होने वाला है। तो आंशिक अवकलन ये बोलता है कि जिसका अवकलन हो रहा है वो चर है, उसके अलावा सारे के सारे क्या है, अचर। तो इसमें क्या दिया हुआ, x भी दिया हुआ है, तो इसमें y भी दिया हुआ है।
तो अवकलन तो x का होने वाला है ना, तो y क्या होगा इसके लिए अचर होगा, इसको क्या लिखो, इसको लिखोगे बेटा आप y तो निकाल दिया बाहर, डेल अपॉन में डेल x और x का कर दिया आपने अवकलन, और x का अवकलन x का बस कितना होगा 1 बन जाएगा ना, इसका रिजल्ट कितना आ गया y। यदि ऐसा लिखा होता कि डेल अपॉन में डेल x x y स्क्वायर z स्क्वायर ऐसा होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करते, आप करते सर y स्क्वायर z स्क्वायर आ गया बाहर, डेल अपॉन में डेल x और x का अवकलन, इसका कितना बढ़ेगा वापस 1 बन जाएगा इसका, तो रिजल्ट कितना आएगा y स्क्वायर z। ये आंसर अवकलन ये बात बोलता है कि जिस पद का आप अवकलन कर रहे हो केवल वही चर है, उसके अलावा सारे के सारे क्या बेटा आपके अचर है। इसी के ऊपर आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3.7 और 3.8 दोनों आपको करने हैं, ठीक है ना, दोनों सिंपल है, इसी के ऊपर बेस्ड है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है, अच्छे से उसके बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, आप करोगे खुद से, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन बाद में पढ़ते हैं, इतना कंप्लीट होता है।